हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एक वीडियो आया है अभी और ये दूसरा वीडियो है। इसके अलावा साइंस को मैं एनसीईआरटी से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ और अब मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ और साथ में पेडागोजी के क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। तो आप लोग वो प्रैक्टिस की वीडियो देख सकते हैं। अभी कुल 3 प्रैक्टिस की वीडियो आई हैं और आप लोगों को साइंस और मैथ दोनों की प्रैक्टिस लगातार मिलेगी, यानी वीडियो आपको डेली मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? यानी कि नीम के वृक्षों की संख्या हमें दे दी गई है और ऊपर कह दिया गया है कि ये बाग के 1/6 भाग हैं। तो हम मान लेते हैं कि बाग में कुल वृक्ष हैं वह हैं x और नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है? x/6। और ये नीम के वृक्ष हमें दे दिए गए हैं। कितने दे दिए गए हैं? 5। तो x/6 = 5। तो कुल वृक्ष हमने माने थे x, यानी जो वृक्षों की संख्या है वह आ गई 30। यहां से x का मान निकाल लेंगे, 6×5 = 30 हो जाएगा। आधे वृक्ष किसके हैं? अशोक के। तो अशोक के हो गए 15 वृक्ष और 5 वृक्ष हैं नीम के, यानी ये वृक्ष हो गए कुल 20। तो यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष बचे? 10, क्योंकि कुल 30 ही तो वृक्ष थे। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जो ये 180 सेंटीमीटर दिया गया है ये हो जाएगा आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप हो गया 180 और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का होता है फॉर्मूला। इस 2 से ये 180 कट जाएंगे, यहां पर आ जाएगा 90। 90 बराबर लंबाई हमें निकालनी है, लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे और चौड़ाई की जगह लिख देंगे 30। ये 30 इस 90 में से घट जाएगा, लंबाई आएगी 60 सेंटीमीटर। यानी जो आपका दूसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? यानी कि जो क्षेत्रफल है वह 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो कितने ऐसे तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो यदि आयत की भुजा हो 1 सेंटीमीटर और दूसरी हो 48, तब क्षेत्रफल आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी स्थिति में भुजा 2 सेंटीमीटर हो और एक हो 24, तब भी 48 आएगा। फिर अगर एक भुजा हो 3 और दूसरी हो 16, तब भी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक भुजा हो 4, एक हो 12, तब भी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और एक भुजा हो 6 और एक भुजा हो 8, तब भी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी कुल 5 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
लिखा है विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? यानी रूही खड़ी है यहाँ, तो रूही का दोनों सिरों से 19वां स्थान है, यहाँ पर है रूही। 18 बच्चे इधर होंगे और 18 बच्चे इस तरफ होंगे, तभी तो रूही दोनों सिरों से 19वें स्थान पर आती है। तो 18 और 18 36 और एक स्थान रूही का, यानी कुल 37 बच्चे उपस्थित हैं। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी कि वह 8:15 बजे पहुंच गई। वह अपने सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची है, जो गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा है। तो आधे घंटे पहले पहुंची है, यानी कि 8:15 में 30 मिनट और जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 45 मिनट। जो सहकर्मी है वह 40 मिनट की देरी से पहुंचा है, यानी सहकर्मी 8:45 पर पहुंचा है, और वह गोष्ठी के लिए 40 मिनट लेट है, यानी कि 8:45 में से 8:45 पर उसका सहकर्मी पहुंचा था और उसमें से 40 मिनट को घटा दीजिए। जब 40 मिनट आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा 8:05, यानी गोष्ठी का जो निर्धारित समय था वह था 8:05। चौथा विकल्प इसमें सही है। कुछ प्रश्न तो आप ऐसे ही हल कर लेंगे, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इसके इकाई का अंक का दुगना है। संख्या क्या है? विकल्पों से प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है। तो आप देखेंगे इस विकल्प में जितनी भी संख्या दी गई है सबके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। तो दहाई का अंक पहले विकल्प में देखते हैं 7 है और इकाई के अंक का ये दुगना नहीं है, तो ये विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प देखते हैं, जो दहाई का अंक है वह इकाई के अंक का दुगना है, 3 दूनी 6, तो ये विकल्प का उत्तर हो सकता है प्रश्न का। तीसरे में देखेंगे, जो दहाई का अंक है 5 और इकाई का अंक है 4, ये भी दुगना नहीं है, और चौथे में ये भी नहीं है, यानी कि दूसरा विकल्प आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको लगाने का तरीका भी है, आप संख्या मान लीजिए और उसके बाद क्या करना है, दहाई और इकाई के अंकों को मान लीजिए, उनके अंकों को जोड़ दीजिए, बराबर में 9 कर दीजिए, और उसके बाद जो तरीका इसमें जो प्रश्न अनुसार बताया गया है उस तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उत्तर ढूंढ लेंगे आसानी से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 में के योग में क्या घटाना होगा? तो इन तीनों को जोड़ दीजिए और जो 17,863 लिखा हुआ है इसे घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न का उत्तर क्या है। चलिए तीनों को जोड़ते हैं। तो इन तीनों को आप जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपको मिलेगा 24,904। इनको जोड़ने पर आपको मिलेगा 24,904 और इसमें से 17,863 घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 7,041। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? विकल्प में आप देखेंगे कि सभी ग्राम में लिखे हुए हैं, तो इन जो भार दिया गया है इनको भी ग्राम में ही बना लेते हैं। तो 4.8 किलोग्राम का मतलब है 4800 ग्राम। किशमिश पहले से ही ग्राम में ही दी है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और 3.5 किलोग्राम का मतलब है 3500 ग्राम। तीनों को जोड़ देंगे, 0 0 5 5 10 और 8 18, 1 हासिल, 4 2 6 3 9 और 1 10, 10,800 ग्राम आया। अब कहा गया है कि बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, यानी इन सबको मिला दिया और उसके 3 दर्जन पैकेट बना दिए और प्रत्येक पैकेट का भार बताना है। तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं आती हैं, 3 दर्जन में 36 वस्तुएं आएंगी, तो 10,800 में 36 से दे देंगे भाग। ये 300 बार कट जाएगा, यानी प्रत्येक पैकेट का जो भार है वह 300 ग्राम है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। तो 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखा है इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, यानी भुजा कर दी गई 10 सेंटीमीटर, तब क्षेत्रफल क्या होगा? तब क्षेत्रफल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि भुजा को दुगना करने पर क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है और यही पूछा गया है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 4 गुना। अगला प्रश्न देखते हैं। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का, 2 1 रुपए के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की जरूरत है? तो एक उसके पास 5 रुपए का सिक्का है, लिख लेते हैं जितने रुपए उसके पास हैं, और 2 1 रुपए के सिक्के हैं, यानी कुल 2 रुपए हैं, और 5 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि 2.5 रुपए हैं उसके पास। इन तीनों को जोड़ देते हैं, 0 5 5 2 7 और 9, यानी उसके पास 9.5 रुपए हैं और 50 पैसे की उसे आवश्यकता और है, तो वह साबुन खरीद लेगी। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50 पैसे। अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। बढ़ता हुआ यानी कि आरोही क्रम जो होता है वह बढ़ता हुआ क्रम होता है, तो जो आरोही क्रम में लिखी हुई हैं वही बताना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो भिन्न हैं 1/4, 1/3, 1/2। तो क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे और भाग दे देंगे। 1/4 लिखा है, 4 का 1 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.25। इसी तरीके से 1/3 इसका भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.33, और 1/2 यानी 2 से 1 में भाग देंगे तो मिलेगा 0.50। तो इन्हें आरोही क्रम में लिखना है, तो इसी क्रम में ये लिखी जाएंगी। पहले 1/4 लिखा जाएगा, फिर 1/3 और फिर 1/2, यानी जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें लिखा है नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है?
यानी हमें लुप्त संख्या निकालनी है। तो जो पैटर्न दिया गया है ये जिसे फॉलो कर रहा होगा उसी के अनुसार हम लुप्त संख्या निकाल लेंगे। तो चलिए पहले पैटर्न देख लेते हैं। पहले लिखा है 1, उसके बाद लिखा है 6, यानी 1 में हम 5 जोड़ रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है। उसके बाद लिखा है 15, यानी 6 में हम 9 जोड़ें तो हमें 15 मिल जाएगा। उसके बाद ये जो लुप्त संख्या है वह हमें बतानी है। तो आप नीचे देख रहे हैं 4 4 बढ़ रहे हैं। पहले 5, फिर 5 में 4 जोड़ा 9, फिर 9 में 4 जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर 13 मिलेगा, और 15 और 13 जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 28। आगे भी देख लेते हैं, इसी क्रम को यदि फॉलो कर रहा होगा तो 28 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 28 में हम क्या जोड़ें कि हमें 45 मिले, तो यहाँ नीचे 13 लिखा है, इसमें हम 4 की बढ़ोतरी करें तो यहाँ हो जाएगा 17, और 28 और 17 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 45। यानी ये जो पैटर्न हमने निकाला है वह सही है। तो जो विकल्प है वह दूसरा सही हो जाएगा 28। जो लुप्त पद है वह हो जाएगा 28। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त समूह दिए गए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है? तो सबसे अधिक कौन सा रक्त समूह पाया जा रहा है? 12, यानी जो 12 है वह ओ रक्त समूह है, सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या है इसमें। और सबसे कम किसमें है? ए बी में 3, तो 12/3, 3 एकन 3, 3 चौके 12, यानी कि 4:1। जो आपका तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है, यानी उसी दिन उसने 16:50 पर अपनी यात्रा शुरू की थी और 21:15 पर समाप्त कर दी। तो जो यात्रा करने में समय लगा है उसे बताना है। तो जिस समय पर यात्रा समाप्त की है उसमें से जिस समय पर यात्रा शुरू की है घटा देंगे तो हमें समय पता चल जाएगा कि कितना समय यात्रा में लिया गया है। तो 21:15 पर उसने अपनी यात्रा समाप्त की और 16:50 पर उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। घटा देंगे। अब घटाने में इसमें जो समय होता है जब घटाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हम साधारण तरीके से हासिल लेते हैं इसमें वैसे नहीं लेते। इसमें ऊपर 15 मिनट है और 15 मिनट में से 50 मिनट नहीं घट सकते। तो ये मिनट हैं, ये घंटे हैं, तो ये घंटे से हासिल मांगता है, लेकिन जो घंटा है वह इसे पूरे 60 मिनट की हासिल देता है। ये आपको याद रखना है। यानी ये घंटे हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये पूरा 1 घंटा हासिल के रूप में दे देता है, यानी 60 मिनट इसे हासिल के रूप में दे देता है। तो यहाँ 15 की जगह हो जाएंगे 75, और यहाँ इसने हासिल दे दी तो 21 की जगह हो जाएंगे 20। अब घटा लेंगे। 75 में से 50, यानी 5 से 0 गया 5, और 7 से 5 गया 2, और 20 से 16 चले जाएंगे 4। 4 घंटे 25 मिनट में उसने अपनी यात्रा को समाप्त किया है। यानी जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो समय होता है उसके घटाने का नियम होता है कि जब हासिल दी जाती है, जब घंटा मिनट को हासिल देता है तो पूरे 1 घंटे की हासिल देता है 60 मिनट की। ये आपको याद रखना है। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रैक्टिस का आखिरी प्रश्न है, लिखा है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। तो हम पूर्ण संख्या मान लेते हैं x। ये 100 में जोड़ी जा रही है। प्रश्न अनुसार क्या कहा गया कि ये 100 में जोड़ी जा रही है, और फिर क्या कहा गया कि 100 में घटाई भी जा रही है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल, ये 2 संख्याएं हमें प्राप्त हुई, इनका योगफल बताना है। दोनों को जोड़ देंगे, x से x कट जाएंगे, संख्या होगी 200। यानी जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 15 प्रश्न मैं प्रत्येक प्रैक्टिस में ले रही हूं
आज भी मैंने 15 प्रश्न लिए हैं और ये दूसरी प्रैक्टिस है। इसके पहले एक वीडियो आई है, तो आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ और साथ में पेडागोजी की क्वेश्चन भी ले रही हूँ। एक प्रैक्टिस में मैं 30 प्रश्न ले रही हूँ, 15 NCERT बेस्ड और 15 पेडागोजी के। NCERT से साइंस में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ 6 to 8, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है NCERT की और अभी समय है, आप लोग 1-2 दिन में सारे वीडियो देख सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर सेकंड में, जो जिनका सब्जेक्ट साइंस रहता है। और अब मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, तो प्रैक्टिस भी देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।